इलस्ट्रेशन 13 गो थ्रू कीजिए जरा। गो थ्रू कर लो जी, फिर मैं पॉइंट पूछूंगा, फिर आप बता नहीं पाओगे। डोंट वेस्ट टाइम, रीड इट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 13 सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2024। बैलेंस शीट नीचे चेक कीजिए, 31 मार्च 2024 की है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स इज द टाइम पीरियड। उसकी ड्राइंग्स दे रखी हैं जी आपको, एंड द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज 1 अप्रैल से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, एंड द अमाउंट इज It was agreed between his executor and the remaining partners that goodwill value करनी है 2.5 years purchase of average profits of the last 4 years। ध्यान दीजिए नीचे कितने साल दे रखे हैं। इलस्ट्रेशन पे स्टार लगा लीजिए, you will definitely get it in your school exam। एसेट साइड की लास्ट आइटम पे जितने स्टार लगाने हैं लगा लो। एसेट साइड की लास्ट आइटम पे जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, और लिख लो लास्ट आइटम के साथ यूज्ड थ्राइस। 3 बार ये 75,000 की वैल्यू को हमने यूज करना है, 3 टाइम्स। ध्यान दीजिए, ईयर ऑफ डेथ बताइए। 24, दिस इज ईयर ऑफ डेथ। इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर बताइए, उससे पिछला, उससे पिछला। कितने साल मांगे थे? ओके, 2020 एंड 20। प्लीज चेक करके बताइए इस साल का प्रॉफिट गिवन है, 2021 का गिवन है, चेक करो कितना है। 1 लाख। 21 22 का, हाँ जी 22 23 का, हाँ जी 16,000, हाँ जी 23 22। नॉट गिवन, नॉट गिवन इन द टेबल। प्लीज हैव अ लुक एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। 2000, तो फिर कौन सा साल हुआ जी? 23 24। अब इसमें आपने स्टार लगाए थे, लास्ट आइटम ऑफ द एसेट साइड, व्हाट इज दैट? P&L। क्लियर कट मेंशन है ब्रैकेट में कुछ साथ में। ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, एसेट साइड पे पड़ा है एसेट का फेवरेबल बैलेंस। बेसिकली इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो आपका ये है लॉस। हाउ मच? 75,000। क्लियर हुआ जी? तो जो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेने को बोल रहे हैं और वैल्यूज 3 साल की दे रहे हैं, तो चौथे साल की वैल्यू आपने उठानी है कहां से? बैलेंस शीट से। फिर और क्या डिसाइड हुआ है जी? सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर डेथ। हाँ जी, 3 कंप्लीटेड ईयर्स विल बी 1 2 एंड 3। उसके बाद जी हमारे को क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का सेटअप गिवन है। पेटेंट अंडर वैल्यूड है, बाय साइड आ जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। मशीनरी ओवर वैल्यूड है, टू साइड आ जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1 अगस्त इज 4200। अब बैलेंस शीट के समान पे आओ।
लाइबिलिटी साइड IFR का यूजेज ही नहीं है जी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हो रही, तो IFR का क्या करेंगे, राइट ऑफ अमंग इन। फिर बारी आई जी वर्कमैन कॉम्पनसेशन, कोई क्लेम नहीं है जी, बट जाएगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन। मूव ऑन टू एसेट साइड प्लीज। फर्स्ट आइटम ऑफ एसेट साइड एग्जिस्टिंग है जी ओल्ड पार्टनर्स, उसके बाद मूव टू द सेकेंड लास्ट आइटम old partners, then the last item, it's a member of the 8 member family ji, profit and loss account, and there is one more item, लोन टू सी, स्टार लगाइए जी। लोन उसी पार्टनर का होता है जो रिटायर हो रहा होता है या मर रहा होता है। पिछले में भी था ना जी, पिछले में कौन सी साइड पे था, अब कौन सी साइड पे है। चलिए इलस्ट्रेशन 13 कौन गया जी, सीज कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाओ जी 37,000। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन से चलते हैं ताकि कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें किस चीज की दे रखी है, ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट इज लो जी 5,000। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, गुडविल, लो जी वर्किंग नोट, सीज शेयर ऑफ goodwill is to be calculated on the basis of 2.5 years purchase of average profits of the last, तो जनाब 75,000 अंडर ब्रैकेट्स प्लस 16,000 प्लस 14,000 प्लस 1,01,000 डिवाइडेड बाय 4, 16 14 जी 30 and 1,01,000 is 1,31,000, 25 and 21 56,000 जी, divided by 4 gives us 14,000 into 2.5, 28 and 7 35,000. What is 35,000 ji? C's share of goodwill. C's share of goodwill? No. C का share please. 2 by 10. It comes out as 7,000. Profit sharing ratio check कर लीजिए, 5:3:2 है. So 5:3 is the gaining ratio as well as the new profit sharing ratio by A's capital account, by C's capital account। 7,000 को 5:3 में बांटा जी, कितना आया जी हमारे पास, 437526, 43752625। ऑल गुड है जी। ये गुडविल वाला सेटअप हो गया जी। अगला सेटअप किस चीज का है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स का। वो कितने पे कैलकुलेट करने हैं जी, लास्ट 3 इयर्स। तो लास्ट 3 में जी 75,000 आएगा, 16,000 आएगा और 14,000 आएगा। 16 14 30 75 माइनस 30 जी 45,000 अंडर ब्रैकेट अपॉन 3 गिव्स अस 15,000, but 15,000 is loss for the whole of the year into time period please 4 months into share 2 by 10, 5,000 रुपए आ गए जी 1,000। This is 1,000, this is share of loss, इधर नहीं आएगा। 2 profit and loss suspense account 1,000। डन है जी। अगर इसकी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी तो ये 1,000 छलांग मार के कहां जाएगा, जब बरीक जी बोर्ड पे देख लो साथ में, अयान जी। 2 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, हाँ जी। शेयर ऑफ गुडविल शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया जी। एडजस्टमेंट 1 एडजस्टमेंट 2 दोनों हो गई जी। विल मूव ऑन टू रिवैल्यूएशन सेटअप। रिवैल्यूएशन मैंने बना रहा जी, आंसर देख के बताओ रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा है। गेन कितने का जी, सी का, हाँ जी
लो जी सी का गेन 3000। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जी, वो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में चली जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द बैलेंस शीट। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आप पूरा लिखिएगा जी, कितना है पूरा बताइए जी। 3500 इंटू 2/10 गिव्स अस, फिर जी फिर 3500 इंटू गिव्स अस, हाँ जी एसेट साइड पे पड़ा है, सॉरी लाइबिलिटी साइड पे कुछ और पड़ा है जी बांटने वाला। चलो मूव ऑन टू एसेट साइड देन। टू गुडविल अकाउंट जी, बेटा ये गरम हो रहा है, वापस लाओ वो वाला। टू गुडविल अकाउंट जी, 5000 इंटू 2/10 गिव्स अस 1000। टू गुडविल जी, डन है। हाँ जी, और टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जी, 1000 इंटू गिव्स अस 200। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 75,000 इंटू 1500, 15,000। डन है जी। इसका सेटअप कर लेना, नया लाना पड़ेगा। हाँ जी, टू P&L हो गया जी, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, टू गुडविल हो गया। डन है। एक आइटम पे स्टार लगाया था, कहां पड़ा है? एसेट का फेवरेबल बैलेंस खत्म करो। डेबिट किसे करोगे? टू लोन टू सी, अमाउंट 41,000। इस पे कोई इंटरेस्ट देना है, लिखा है कहीं? जल्दी बोलो। अब ध्यान से सुनना जरा, जो पॉइंट है पहले चैप्टर में आप लोग जो है बड़े कंफ्यूज होते हो। याद आया कुछ? क्या पार्टनर ने फर्म को, फर्म ने पार्टनर को, यहां पर कौन किसे इंटरेस्ट देगा? तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होगा? यहां पर कौन किसे इंटरेस्ट देगा? तो फर्म के लिए क्या होगा? तो जब आपको पहले चैप्टर में ये लोन का सेटअप कराया था, तब आपको समझाया जा रहा था चार्ज, चार्ज का घर, प्रॉफिट एंड चार्ज इज अ कंपल्सरी पेमेंट, यस और नो? अब तो आप पिछला चैप्टर कर चुके हो, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आपने पूरा रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया है। इंटरेस्ट ऑन लोन को कहां भेजा था? एंट्री, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट, यस और नो? जल्दी बोलो। लेकिन वो रिटायरमेंट का सेटअप था। अभी इससे पीछे इलस्ट्रेशन करके हटे हैं जहां पर लोन था। आपने क्वेश्चन किया करम्स लोन 5%, करम का लोन कहां भेजा था? तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहां भेज दिया? अब ध्यान दीजिए, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है लाइक दिस वन, लोन टू सी, लोन टू सी, लोन टू सी कहां जा रहा है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। याद है इसकी जर्नल एंट्री? फर्म के लिए ये रेवेन्यू है, सुना सकते हो जर्नल एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तब बहुत हल्ला मचता था कि पार्टनर का कैपिटल क्यों आ रहा है, यहां पर पार्टनर का लोन क्यों नहीं आ रहा? लो जी एक्सप्लेनेशन आफ्टर 3 months। अब आपने लोन को कहां ट्रांसफर किया? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करोगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हिंदी मूवीज का गाना है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो ये लो जी, तू जहां जहां चलेगा साया साथ होगा। हाँ क्या ना?
इधर पिछली इलस्ट्रेशन में लोन इधर था तो लोन के साथ ही साया आ गया, साय का नाम। अब लोन इधर है तो लोन के साथ अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट होगा तो साया साथ आ जाएगा। कहानी समझ में आई जी? अब आपने लिखा था जी यूज्ड थ्राइस, तो लो जी, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। हो गई यूज वैल्यू 3 बार। फर्स्ट टाइम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, second time for the calculation of share of, and third time as a distribution for accumulated loss। क्लियर है जी? तो ये 3 बार यूज होती है। और फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन कोई भी आपके स्कूल का पेपर डेथ के चैप्टर का इस क्वेश्चन के बिना पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रेजेंट इनसाइड योर बैलेंस शीट एंड दैट टू ऑन एसेट साइड। जरूरी नहीं है 3 बार यूज हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि 3 बार यूज हो। जैसे अगर मैं बोलूं जी इस क्वेश्चन में सेल्स बेसिस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो फिर तो नहीं यूज होगा, होगा फिर भी यूज होगा। पिछले साल का प्रॉफिट थोड़ी हुआ, पिछले साल का क्या हुआ? लॉस। क्या हुआ? लॉस। पॉइंट ओके जी? तो ये अगर आपको P&L अकाउंट बैलेंस शीट में पड़ा है तो उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, आपको उसे बड़े ध्यान से करना। चलिए यहां तक का सेटअप क्लियर है? आइए जी, अब और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर किधर आती है? बाय साइड, टू साइड? बाय आ रही है, चेक करो। बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हाँ जी, सुना नहीं जी? सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में जी 2 अमाउंट इज 14,800 बाय ना जी ना, बहुत खराब हैं ये पार्टनर लोग। पंजाबी में कहावत है, देने ले वट्टे होर ते लैन वेले वट्टे होर। पिछला क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब हम इमीडिएट पेमेंट नहीं करते, लेकिन यहां पर हमने पैसे देने नहीं थे, हमने पैसे लेने थे। फटाफट ले आओ, फिर नहीं वेट करते। ये आज पार्टनर गया है, कल को पता चले लीगल हायर्स भी चले गए। जहाज में बैठना है एयर इंडिया तो 11A सीट नंबर वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो कहानी समझ आई जी? सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर हमने डिसीज्ड पार्टनर को पैसे देने नहीं है, हमने डिसीज्ड पार्टनर से पैसे लेने हैं। पॉइंट समझ में आया जी? तो इसमें एक तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जी कि लोन जहां जाएगा इंटरेस्ट उसके साथ जाएगा, और ये सारा काम आपको करना जरूरी है जी। कैलकुलेशन का सेटअप या तो कैपिटल अकाउंट में दे दो या फिर वर्किंग नोट में दो, दैट चॉइस इज योर्स। TS32 स्टार्ट सॉल्विंग। TS32 डावर साहब, TS32 जल्दी जी। TS क्वेश्चन नंबर 32 जी। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है जी। 2 times the average profits of the past 5 years. 440, 220 is 680, 740, 840, 840 plus 1 lakh, 940, 940 ना 6 लाख आ गया ना जी टोटल। चारों सालों का एक साल में लॉस था। 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 gives us 1 lakh, into 2 gives us, into y का शेयर 2/5, 240 into 2/5 96,000। 96,000 y को देंगे x और z, 2:2 64,000। and second part of the question tells us to find out y's share in the profit or loss। 31st March 2025। ध्यान दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस कहां पड़ा है? एसेट साइड 320 into 3/12 80,000, 80,000 into 2/5 32,000 is the share of y's share of profit।
loss. Why is capital account ji? Buy balance brought down 7 lakh. Buy general reserve 24,000. To advance to Y 7 lakh. To profit and loss account 564 1 lakh 28,000. उसके बाद गुडविल वाला सेटअप जी, बाय एक्स बाय जेड 64 एंड 32. टू P&L सस्पेंस अकाउंट कितना आया था जी? 30. दैट्स इट जी. टू वाइज एग्जीक्यूटर ना, बाय वाइज and in executor account it will be to wise capital account and by bank account. बोलो जी, okay है? So this was your question number 32 of